लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जीके टुडे में जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। एक बंदा कमेंट कर रहा है, भाई करंट अफेयर कहाँ पढ़ सकते हैं, दोबारा बता देना। भाई आपको लिखित में चाहिए, उसको 10 सेकंड पीछे करके फिर से पढ़ लेते हैं यार। मतलब अब मैं लिख के दूंगा तभी जाओगे। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो सीयूईटी आजकल का हॉट टॉपिक है, लेकिन उसमें भी मार्किंग स्कीम, परसेंटाइल, नेगेटिव मार्क्स कैसे लगते हैं, क्या सिस्टम है इन लोगों का, इस सबको लेके बच्चे बहुत डाउट में थे। सबसे बड़ा डाउट कि परसेंटाइल की जरूरत क्या है अगर डीयू ने मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना है। तो एक्चुअली में ये डाउट तो बनता भी है कि यार परसेंटाइल निकाल ही क्यों रहे हो। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि परसेंटाइल का सिस्टम क्यों है, किस लिए है, क्या उसका यूज होगा भी या नहीं होगा, नेगेटिव मार्क्स कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुक्का कैसे मारना है। जो कि मैंने आपको अपनी मैथ्स वाली वीडियो में बताया भी था कि तुक्का कैसे मारना है, पर बच्चों को वहां बहुत डाउट हुआ कि भैया नेगेटिव मार्क्स में फंस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज वो सब क्लियर कर दूंगा। और थर्ड चीज कि हाँ, किस तरह से मार्क्स मिलते हैं, परसेंटाइल कहां यूज होगा, क्यों नहीं होगा, डीयू परसेंटाइल लेगा या फिर कोई और मार्क्स के बेसिस पे लेगा, या फिर क्या है, क्या कुछ मिक्स करके बनाएगा, कुछ 12th के मार्क्स लेगा या नहीं लेगा, सब कुछ का सिस्टम। आजकल रिजल्ट भी आने वाला है ना, तो सब कुछ कैसे कैलकुलेट होना है, एडमिशन होगा कैसे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। एंड तक जरूर देखिएगा। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग है क्या। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो को लंबा करने के लिए, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। नेगेटिव मार्किंग जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं वैसे नहीं होता है। मेरे को एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि भैया मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो मैंने तुक्के ही लगाए और मेरे सिर्फ 4 ही सही हुए। तो 4 इज बीइंग लकी, 4 सही होना भी काफी है। तो भैया मेरे 6 गलत हुए, तो 6 इंटू 5 30 गलत हो गए, और 4 इंटू 5 20 सही हो, तो मैं तो -10 में चला गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो मैं तुझे ऐसा कोई गाइड देता ऐसा कुछ करने के लिए? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश करूंगा उल्टा? नहीं ना। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम ये नहीं होता कि आपने एक गलत किया तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, सिस्टम है एक गलत होने पे एक मार्क्स कट जाएगा। अगर एक सही करते हो तो यू गेट +5, एक गलत करते हो तो यू गेट -1। यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो आपने सिर्फ तुक्के ही मारे और आपके 4 सही हुए, मतलब यू गेट 4 इंटू 5 20 मार्क्स, और 6 गलत होने पे -6, सो यू गेट +14। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि बहुत से बच्चों को डाउट्स में रह गया। आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, आधी बातें समझ नहीं आती, कोई यूट्यूब पे कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई ट्रिक्स बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कंफ्यूजन होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का खेल क्या है पूरा समझ जाओ आसानी से, मतलब ढंग से समझ जाओ कि है क्या खेल, ताकि वहां जाके डर के मारे ऐसा नहीं कि मुझे 15 ही आते हैं तो मैं 15 अटेम्प्ट करके आता हूं, बाकी करूंगा तो मेरे 15 भी चले जाएंगे। तो अगर 15 सही होगा तो कौन सा एडमिशन मिल जाएगा? 15 सही करने में आपके कितने नंबर आएंगे? 15 इंटू 5 करोगे, कुछ नहीं आना, 75 नंबरों से क्या मिलेगा? तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो कि किस तरह से तुक्का मारना है। मैंने मैथ्स की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि तुक्का मारने की अगर जरूरत पड़ जाए, वैसे कोशिश करो पढ़ के जाओ, हमेशा किस्मत पे रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है तुक्के की तो करोगे क्या? तो वो कैसे करना है मेरी मैथ्स की वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी तुक्का मारने का तो खैर सोचना कि एंड आखिरी रास्ता है, वो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। तो ये हो गया नेगेटिव मार्क्स क्या है, -1, तो उसकी टेंशन खत्म हो गई। अब नहीं सोचना कि नेगेटिव में फंस जाएंगे, नहीं फंसोगे। नेगेटिव को भूल के चलो कि नेगेटिव परेशान करेगा, नहीं परेशान करेगा। आपको जो पॉजिटिव है वो +5 है, नेगेटिव -1 है, तो काफी गैप है यार, 4 नंबर का गैप है। कर लो 10 गलत, लेकिन बस 6 सही कर लो, फायदे में आ जाओगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग का खत्म हो गया। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट करते हैं कि परसेंटाइल की जरूरत क्या है, क्यों है परसेंटाइल, क्या होगा परसेंटाइल में। अब जो बच्चों को बहुत डाउट है, जो कि मेरा खुद का भी डाउट था, जो कि हमारे साथ एक गेम हो गया था लास्ट ईयर, परसेंटाइल यार क्या सिस्टम क्या है, 100 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, क्या कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या नंबर है, सिस्टम क्या है परसेंटाइल का। सबसे पहली चीज, परसेंटाइल ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज क्या है, मतलब अगर मेरे 100 में से 98 आए तो मेरी 98 परसेंटेज होगी, 98 परसेंटाइल होगी। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट परसेंटाइल वर्क्स लाइक। इस तरह नहीं काम करता है। परसेंटाइल क्या होता है, ये एक तरह से कंपैरिजन है। समझ नहीं आ रहा होगा। मान लो आज के दिन हम 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 100 के 100 ने मैथ्स का एग्जाम दिया, मान लो सबने मैथ्स का एग्जाम दिया, मेरे आए 130 नंबर्स, और बाकी के 99 बच्चों के ना 120, 110, 100, 50, 60 ऐसे ही सबके मेरे से कम है। तो ऑल्दो आई स्कोर्ड 60 मार्क्स लेस, यानी 200 में से सिर्फ 140 स्कोर किया है, तब भी मेरी परसेंटाइल 100 परसेंटाइल आएगी, यानी आई एम द टॉपर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन में मैं सबसे आगे हूं ना। तो परसेंटाइल इज नथिंग बट द कंपैरिजन। अब ये सिस्टम क्यों लगाया था एनटीए ने, क्यों लेकर आया था डीयू? बिकॉज उसका कहना यह था कि लास्ट ईयर ना एग्जाम में बड़े गैप हुए थे, कुछ लोगों ने 1 महीने पहले दिया था, कुछ लोगों ने 1 महीने बाद दिया था। अब ये पार्शियलिटी नहीं होगी, इन्हें 1 महीने ज्यादा का टाइम मिल गया, तो उन्होंने कहा था कि इस चीज को ठीक करने के लिए हम परसेंटाइल सिस्टम लाएंगे कि इनका कंपैरिजन इन्हीं बच्चों से होगा जिनने उस टाइम पे पेपर दिया है, यानी जिनकी शिफ्ट पहले थी, और इनका कंपैरिजन उनसे ही होगा जिनने बाद में दिया है। तो इससे क्या होगा, बराबरी हो जाएगी। तो हम सबका था यार चलो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें परसेंटाइज ला के दी, हमें अच्छी परसेंटाइज आ गई। बट देन बड़ा गैम्बल खेल गया डीयू या फिर सीयूईटी या एनटीए, जिसने भी खेला, उनने कहा परसेंटाइल का अब मतलब ही नहीं है, अब मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा।
उस टाइम के बच्चों के आप मेंटालिटी सोचोगे कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें कि पहले कुछ बच्चों को 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, कुछ महीनों को 1 महीने कम का टाइम दिया गया, परसेंटाइल को लाकर उन्हें चुप करा दिया गया कि नहीं परसेंटाइल की वजह से आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, सब बराबर है। एट द एंड आप कहते हो कि मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा, तो फिर क्या बराबरी रह गई? खैर कोई बात नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें होती रहती है, तो इसको भूल के चलना। अब बच्चे कह रहे होंगे जब परसेंटाइल का रोल ही नहीं होना प्ले, तो इस साल उस झंझट को लाई क्यों नहीं? डीयू के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है उसे बुरा लग रहा हो कि पिछली बार बच्चों के साथ गलत हो गया, इस बार ठीक करना चाहे, कोई भरोसा नहीं, आपकी परसेंटाइल्स ले रहे एडमिशन के लिए। तो ध्यान रखना कि कंपैरिजन वाला जो रेशियो है उसमें भी टॉप करना जरूरी है एक बड़े कॉलेज में जाने के लिए। अच्छे नंबर जरूरी, खैर बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि डीयू उसी को ऑप्ट करे। तो हमें नहीं पता यार, ये कभी भी चेंज कर देते हैं कुछ भी सिस्टम को। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो कि परसेंटाइल वाला सिस्टम आए हम तब भी आगे हो, मार्क्स का आए हम तब भी आगे हो। इन दोनों ही केस में 40 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है। तुक्के वगैरह कैसे मारने हैं मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बहुत बार बोल रहा हूं, मेरी मैथ्स वाली वीडियो जाके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट के लिए भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए वीडियो में डाल चुका हूं। परसेंटाइल का समझ में आया, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन। और क्यों यूज किया डीयू ने बताया था, लेकिन बात सीयूईटी ने क्यों यूज किया बताया था, लेकिन डीयू ने उसको यूज नहीं करने दिया, जो कि एक मैं मानता हूं पार्शियलिटी थी हमारे बैच के बच्चों के साथ, क्योंकि बाद में जिनने दिया वो थोड़े से एडवांटेज में आ गए बिकॉज उन्हें 1 महीना एक्स्ट्रा मिला, और जिनने पहले दिया उनका नुकसान है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको परसेंटाइल ठीक लग रहा है या नंबर ठीक लग रहा है। और मेरा मानना यह है कि परसेंटाइल ऐसे के लिए ठीक है अगर टाइम गैप ज्यादा है, तो 1 महीने का टाइम किसी को एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसकी परसेंटाइल उनके हिसाब से आनी चाहिए। बाकी अगर आप बताएं कि आपको नंबर का सिस्टम अच्छा लग रहा है या नहीं। अब परसेंटाइल का सिस्टम तो आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो जरूर पूछिएगा। मैंने आपको नेगेटिव्स का बता दिया, परसेंटाइल का बता दिया। अब मैं आपको आखिरी चीज बताऊंगा कि जब आपके एडमिशंस होंगे तो उसमें क्या प्रोसीजर होने वाला है इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। नेगेटिव मार्किंग आपके लिए एक फायदा है, नुकसान नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये मत कहना कि भैया क्या बोले जा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग तो मार्क्स कट रहे हैं। नहीं, ध्यान से सुनो। होता क्या ना, कुछ लोग सिर्फ किस्मत पे खेल जाते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि सिर्फ किस्मत पे खेल जाते हैं। गए 40 के 40 टिक मार दिए आंखें बंद करके, और तुमने पूरे साल मेहनत करी, तुमने पढ़ाई करी, तुम जाके सिर्फ 25 या 30 टिक मारे जो कि तुम्हें अच्छे से आते थे, बट स्टिल उसके तुक्के ज्यादा बैठ गए तो उसका एडमिशन हो गया। तुम्हें बुरा तो लगेगा, उसने कुछ मेहनत नहीं की थी, तुमने मेहनत की है। यहां पर आता है नेगेटिव मार्किंग का रोल प्ले। अगर मान लो उसने तुक्के ही मारे, उसके ज्यादा गलत हो गए, तो थोड़ा वो आपसे पीछे हो जाएगा अपने आप थोड़ा आगे चले जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग से ना खुश हो जाओ। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज हुई है, शुक्र मनाओ भगवान से कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तुक्का मारने वाले भी ना आप डरेंगे, देखो फ्री हैंड तुक्का मारने में ना चीजें सही भी हो जाती हैं। जब आपके मन में डर हो ना कि यार कुछ गलत ना हो जाए, तब तुक्के होने शुरू होते हैं गलत, समझ गए? तो तुक्का सही मारने का तरीका मेरी वीडियो से बहुत बार प्रचार कर दिया ना मैंने, कोई नहीं देख लेना। लेकिन ये समझ लो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसको एज एन एसेट लेके चलो, माइंड में ये नहीं कि नेगेटिव से बचना, नहीं बचना नहीं भाई, नेगेटिव फायदा है, होने दो। देखते हैं ना क्या होता है, कौन पढ़ के आ रहा है, कौन पढ़ के नहीं जा रहा है। और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है सिर्फ तुक्का मारने वाले हैं, तुक्के का तरीका तो मैं सिखा ही चुका हूं। सेकंड चीज मैं परसेंटाइल का आपको बता चुका हूं, वो भी कोई इशू नहीं है, आपको उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, परसेंटाइल और नंबर आपके लिए कोई इशू नहीं है, वो भी अच्छे आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ये भी आ रहे थे कि भैया साइंस का मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी रिव्यूज दिलवा दीजिए। देखो बेसिक जो रिव्यू है ना कि एग्जाम होता कैसे है, वो मैं ऑलरेडी जनरल टेस्ट और मैथ्स की वीडियोस में आपको बता चुका हूं, तो उसको आप एज अपना सब्जेक्ट भी सुन सकते हो। बाकी स्टिल अगर आपको लगता है कि उन वीडियोस को सुनने के बाद भी आपको रिव्यू नहीं मिल पा रहा कि होता क्या है साइंस के यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में, क्या होता है, टाइम पूरा पड़ता है, कम पड़ता है, कैसे होता है, तब भी नहीं समझ आ रहा है, तो फिर कमेंट में बताओ। मैं उसके लिए भी अपने किसी दोस्त से, मतलब मेरे साइंस वाले भी बहुत से दोस्त हैं, आई एम पर्सनली फ्रॉम कॉमर्स, उन सबसे मैं वीडियोस बनवा सकता हूं आप लोगों के लिए। वो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया था। मेरे कुछ दोस्तों ने अराउंड 200 में से 160 170 स्कोर करके फिजिक्स में दे गॉट 100 परसेंटाइल्स एंड ऑल। तो अच्छे स्कोर करने वाले भी बहुत से दोस्त हैं मेरे, वो आपको बता सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स वगैरह बिजनेस वगैरह के लिए चाहिए तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर कॉमर्स में डोमेन्स भी दिए थे, तो मैं आपके उसके लिए भी हेल्प कर सकता हूँ। अबव ऑल दैट सब्जेक्ट्स को छोड़ के कुछ और इशू आ रहा है सीयूईटी को लेके कि इसके बाद क्या होगा। सुना है एक प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भी भरनी पड़ती है। सिर्फ ये नहीं कि नंबर आ गया कॉलेज तुम्हें बुला लेगा, नहीं, उसके बाद भी बड़ा गेम है। उसे कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। मुझे कमेंट में पूछिए या फिर वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर मुझे बताइए कि क्या हेल्प चाहिए, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करता हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही अरे यार भागे क्यों बंद कर, इंटरफेरेंस पढ़ने तो जीके रूडी से पढ़ लो। तो एक बंदा कमेंट में कह रहा है अरे यार इसे बंद करो ना, ऐसी लग गई तो क्या करेंगे, क्या उसको फट गया था, ज्यादा हो गए तो क्या होगा, 10 में से 4 ही सही हुए तो क्या होगा। अरे यार क्या है ये बंदे यार, मेरी आवाज डाउन हो गई होगी इससे, बंद करो।